साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 अभी आप फाइल कर सकते हैं, बट आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल पर अभी ऑनलाइन यूटिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न एक लोगों के अंदर बना रहता है कि मुझे कौन सी आईटीआर फाइल करनी है। तो आईटीआर फाइल करने के लिए देखिए, आपको आईटीआर 1 करनी है, 2 करनी है, 3, 4, जो भी आईटीआर आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है वो डिपेंड करती है कि आपकी नेचर ऑफ इनकम क्या है और आपका पर्सन स्टेटस क्या है। मींस आप एक इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, कंपनी है, एलएलपी हैं, एचयूएफ हैं, पार्टनरशिप फर्म है। तो उन चीज़ों के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप आईटीआर 1 फाइल करना चाहते हैं तो आईटीआर 1 आप कब कब फाइल कर सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, आईटीआर 1 का जो फॉर्म होता है वो सहज फॉर्म होता है। मीन्स बड़ा ही एक सरल सा फॉर्म होता है। आप इजीली इसको आईटीआर 1 को खुद से ही फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपसे नहीं मांगता है। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो आईटीआर 1 जो फाइल किया जाता है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के द्वारा फाइल किया जाता है। आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं होने चाहिए, ना ही आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मींस एचयूएफ होने चाहिए। तो अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो आप इस आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, बट उसके लिए कुछ और कंडीशन भी फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। वो इनकम ये है कि ये कंडीशंस ये हैं कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जब हम टोटल इनकम की बात करेंगे तो इस टोटल इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा। तो देखिए, अभी हम ये जो बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसकी ही आईटीआर अभी आपको 15 सितंबर 2025 तक फाइल करनी है। तो टोटल इनकम 50 लाख की जब मैं बोलता हूँ कि 50 लाख क्रॉस नहीं करनी चाहिए, और अगर आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो उस इनकम का मतलब ये है कि उसमें आपकी सैलरी की इनकम हो सकती है, या फिर आप पेंशनर हो सकते हैं, आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है जिससे रेंटल इनकम आ रही हो, वो दुकान हो सकती है, शॉप हो सकती है, आपका घर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी जिससे कि रेंटल इनकम आए। बट ध्यान रखें, अगर वो रेंटल इनकम में आपका लॉस होता है तो उस लॉस को आप आईटीआर 1 में ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। तो लॉस वाली अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो फिर आप आईटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे। केवल जहाँ से आपको रेंटल इनकम आती है उसमें से इंटरेस्ट की रिडक्शन आप लेस करा लेते हैं। कोई होम लोन वगैरह आपने लिया है तो आपका जो रेंटल इनकम है वो पॉजिटिव या ज़ीरो ही रहनी चाहिए। अगर नेगेटिव होगी तो फिर आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, अगर कुछ लॉस आपका बढ़ जाता है सेट ऑफ करने के बाद। उसके अलावा आप अदर सोर्सेज से इनकम दिखा सकते हैं, जैसे कोई इंटरेस्ट हो गया एफडी पे या सेविंग पे, कोई डिविडेंड की इनकम हो गई, कोई और अदर सोर्सेज से इनकम है। लेकिन इसमें लॉटरी या रेस सोर्सेज वगैरह इसमें कवर नहीं किया जाता है। इसी तरीके से आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो 5,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब इस साल क्या किया गया था, आईटीआर 1 के अंदर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दिखा सकते हैं। अगर आप इक्विटी शेयर सेल करते हैं जिसके ऊपर आपने एसटीटी पे किया हो, या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किया हो, और वो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 1,25,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर या म्यूचुअल फंड को सेल करने से 1,25,000 से ज़्यादा नहीं है, जो कि सेक्शन 112A के अंदर कवर होता है, तो फिर आप आईटीआर 1 में इसको दिखा सकते हैं। तो इसलिए आईटीआर 1 के लिए आपको मैंने बता दिया, आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा ना हो, और 50 लाख के अंदर जो ये इनकम मैंने आपको बताई हैं ये होनी चाहिए, तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आईटीआर 1 आप कब फाइल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस कर गई तो आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर पाएंगे। मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया था पीछे, आप सैलरी दिखा सकते हैं, पेंशन दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट डिविडेंड दिखा सकते हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम दिखा सकते हैं, एग्रीकल्चर इनकम दिखा सकते हैं 5,000 तक, 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखा सकते हैं। अगर ये सारा ही मिला के 50 लाख क्रॉस कर जाए तो फिर आप जो है आईटीआर 2 में शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा रेंटल इनकम है, मीन्स आपकी इनकम तो 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, बट आपकी जो रेंटल इनकम है वो 2 प्रॉपर्टी से है, तब भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे, आप आईटीआर 2 में जाएंगे या फर्दर आईटीआर में जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था वो 1,25,000 क्रॉस कर जाता है, तब भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे। अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तब भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं करेंगे। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या आपने अनलिस्टेड शेयर लिए हुए हैं, अगर आपकी कोई फॉरेन इनकम है, कोई फॉरेन एसेट में आपकी एसेट्स है, आप नॉन रेजिडेंट इंडियन है, आप कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड करना चाहते हैं लॉसेस को, तो आईटीआर 1 के अंदर आपके लॉसेस ब्रॉड फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं। अगर आपने कोई डेफर टैक्स बनता है एसॉप्स के ऊपर, तो इन चीज़ों में फिर आप आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए साथियों, ये था वीडियो आईटीआर 1 को लेकर, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि आईटीआर 1 आप कब फाइल कर पाएंगे और किन सिचुएशन के अंदर आप फाइल नहीं कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।